अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ पार्टनरशिप। नंबर ऑफ मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती मेंबर्स की, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। आप लोगों को एक और एडवाइस दूंगा, अगर एग्ज़ाम में बेसिस लिख के नहीं आता है और आपको खुद डिफरेंस करना होता है तो इसी पॉइंट को आप दो अलग अलग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 आ जाएगा और पार्टनरशिप में 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नो लिमिट 50। तो ये दो डिफरेंसेस हो जाएंगे आपके लिए अगर बेसिस लिखकर नहीं आता है तब। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, हमने पढ़ा है। लायबिलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में सिर्फ हम लिमिटेड पार्टनरशिप बनाएंगे तभी अनलिमिटेड हो सकती है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, मेंबर्स के लिए बात हो रही है यहाँ पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब चाहे मेंबर एंटर कर सकता है, जब चाहे छोड़ के जा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी तब तक नया पार्टनर आ सकता है, ना ही कोई पार्टनर छोड़ के जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्न होता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 से, जबकि पार्टनरशिप गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। कॉन्टिन्यूटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर्स के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी होती है। जबकि पार्टनरशिप का अगर कोई मेंबर चले जाए तो आपको फिर से एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, काफ़ी सारे काम फिर से होते हैं, तो यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टेबल एग्जिस्टेंस मानी जाती है और पार्टनरशिप में लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में बिजनेस की अलग से कोई एंटिटी नहीं मानी गई है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी अवेलेबल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप में नहीं होती है।